आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल देखेंगे, जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। सबसे पहले हम यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 दिया हुआ है हमें, 140 इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे हम 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो 140 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 बार। उसके बाद फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 70 में जा रहा है 35 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है 3। 3 का भाग देकर देखेंगे, लेकिन 35 में 3 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 और 5 8 है। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तभी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ अगला नंबर आता है अभाज्य संख्या में 5 का। 5 का भाग जा रहा है इसमें कितने टाइम? 7 बार। यहाँ से 7 बार भाग जा रहा है इसमें। उसके बाद 7 में भाग देंगे आगे, तो 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब हमें यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम यहाँ से इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 2 बार आया है, तो हम इसको 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। गुणा 5 गुणा 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद अगला प्रश्न है सेकंड इसका, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। तो अगला प्रश्न करते हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। सबसे पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम साइड में। 156। सबसे पहले देखो इसका इकाई अंक 6 है। यहाँ 6 होने के कारण इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है? तो यहाँ से 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 15 है, यहाँ 14 में चला जाएगा 7 बार। एक हासिल बचेगी, तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में जाएगा 8 बार। इसके बाद फिर से 2 का भाग देना है इसमें, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, तो 2 का भाग जा रहा है। यहाँ 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है? 7 में। 6 में चला जाएगा 3 बार। एक हासिल बच जाएगी 18। 18 में चला जाएगा 9 बार। अब देखो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 9। तो यहाँ से 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर चेक करते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। 3 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12। 12 3 से विभाज्य है, इसलिए 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। यहाँ से 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। अब देखो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का। यहाँ से 1 बार। तो यहाँ हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम और आगे सरल करेंगे, तो देखो 2 की पावर 2 है यहाँ, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा गुणा 3 गुणा 13। ये हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसके बाद हम अगला अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 नंबर पे, 3825 के। तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा इसका, 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हम यहाँ गुणनखंड करेंगे
3825 के 3825। सबसे पहले देखो इसमें दो का भाग जा रहा है क्या? इकाई का अंक 5 है इसलिए दो का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आगे ट्राई करते हैं 3 लेकर, तो इसके अंकों का योग करो फटाफट। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 18 3 से विभाज्य इसलिए ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसको 3 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 एकम 3। फिर यहाँ 6 में 2 बार चला जाएगा, 2 इसके पास शेष रहेगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। 21 में चला जाएगा 3 का भाग 7 बार, फिर एक हासिल बच जाएगी तो 15 हो जाएगा। 15 में चला जाएगा 5 बार। फिर इसके बाद देखो 2 का भाग नहीं जाना, आप 3 या और 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के लिए ट्राई करना है इसमें। तो 3 का भाग देंगे। देखो इसके पहले हम पता कर लेते हैं जाएगा कि नहीं। 7, यहाँ से सभी का टोटल कर लो। 1 और 3 2 3 हो गया। 3 और 7 10 5 15। 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देखे देखो यहाँ से। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक हासिल बची तो 15। 3 पंजे 15। फिर से देखेंगे इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं। अंकों का योग करो फटाफट। 4 और 2 6 और 5 11। नहीं जाएगा इसमें। तो फिर इसके बाद आता है नंबर 5 का। इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा आसानी से। 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 अंटे 40। 8 बार 40 में चला जाएगा, फिर 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 का भाग चल जाएगा। 25 25 5 बार। फिर से 5 का भाग जा रहा है, देखो कितनी बार। 5 एकम 5, 3 हासिल बच गए 35। 5 संते 35। 17। 17 में 17 का ही भाग जाएगा क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो यहाँ से 17। देखो यहाँ से 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। कितना? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको और संक्षिप्त कर देंगे यहाँ से। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 17। ये मिल गए हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अगली संख्या है प्रश्न संख्या 4 में 5005। आगे देखते हैं हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम लेते हैं चौथा प्रश्न इसका। 5005 हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 5005 के 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हम यहाँ 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है। इसका इकाई अंक 5 है तो यहाँ 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 3 का भाग नहीं जा रहा है। अंकों का योग करके देखा हमने तो 10 आ रहा है, तो 3 का भी नहीं जा रहा। फिर हम 5 का भाग इसमें देते हैं। 5 का भाग यहाँ पे देते हैं तो कितनी बार जाता है? 1, फिर 0 0 फिर 1। 1001। अब देखो इसमें इकाई अंक 1 आ गया तो 5 का भी नहीं जाएगा भाग। इसके बाद अगला नंबर है 7 का। 7 का भाग इसमें देकर देखते हैं हम। तो देखो चेक कर लेते हैं पहले 7 का भाग जा रहा है कि नहीं। 10 में दिया तो 3 बचा, 30 हो गया। 28 आ जाएगा 7 का फाड़े में, फिर 2 बचेगा 21। तो यहाँ 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे इसमें। 7 एकम 7। सबसे पहले एक बार चला गया, फिर 3 बच गए। यहाँ 30 हो गया। 7 चौक 28, फिर 2 बचा 21। 7 या 21, 143 प्राप्त हो गया। इसके बाद देखो अब आगे चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14। 7 का भी नहीं जा रहा। उसके बाद आगे आता है 11। अगली अभाज्य संख्या 11 है। 11 का भाग देखे देखते हैं तो देखो यहाँ से विषम स्थान के अंकों का योग 1 और 3 4 हो गया, और ये भी 4 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है यहाँ से। इसमें 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11 एक बार, 3 शेष रह गया 33। 11 तिया 33। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके बाद इसमें देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है इसलिए यही इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। यहाँ से हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब प्रश्न संख्या 5
7429 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहां से हमें गुणनखंड करना है 7429 के। अब हम देखते हैं यहां से सबसे पहले इसमें 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देखो, इसका इकाई अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग करके देखो, 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई अंक 9 है इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग चेक करके देख लो, 7 एकम 7, फिर 7 छिके 42, फिर 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 7 का भी। उसके बाद 11 का चेक कर लो, 7 और 2 9 हो गया, और ये 13 तो नहीं जा रहा 11 का भी। 11 के बाद में चेक करो 13 का भाग जा रहा है कि नहीं। 13 13 पंजे 65, 65 के बाद बचता है 9, 13 छिके 78, 13 संते 91, फिर 1 बच गया तो 19 हो गया। फिर आगे 19 में 13 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 13 के बाद में आता है 17, 17 का भाग देख के देखते हैं यहाँ से। 17 चौक 68, 68 के बाद बचा यहाँ 6, तो यहाँ 62 हो गया। 17 थी 51, 51 के बाद बचता है यहाँ से 51 आ गया, तो यहाँ से बचा 62 के लिए 9 और 2 11, 119, 17 संते 119, यहाँ से भाग जा रहा है इसमें 17 का भाग देते हैं यहाँ से। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 4 बार चला गया 68 में। उसके बाद कितना बचा 6, यहाँ से हो गया 62। अब देखो 17 का भाग कितनी बार जाता है, 17 ती 51, 51 के बाद बचा यहाँ से 11, 17 संते 119, 437 बार भाग जा रहा है। इसके बाद फिर से देख लो 17 का भाग जा रहा है क्या। 17 दूना 34, 34 के बाद बचता है 9, 97, 97 में 17 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ से अगला नंबर देखते हैं 19, 19 का भाग जा रहा है कि नहीं चेक कर लो। 19 दूना 38, 38 के बाद में बचता है यहाँ से 5, 19 30 57, यहाँ से 19 का भाग जा रहा है। 19 का भाग दे लो इसमें कितनी बार में जा रहा है, 19 दूना 38, उसके बाद बचा यहाँ से 5, 19 30 57, 23, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से किसका भाग जाएगा 23 में, 23 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये इसके 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। पहले प्रश्न के 140, 156, 3825, 5005 और 7429 के अभाज्य गुणनखंड करना हमने इस वीडियो में सीख लिया।